बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोफ्तों की रेसिपी लाया हूँ। बीफ कोफ्ता आज हम बनाएंगे इंतहाई आसानी के साथ। इंशाल्लाह आज मैं आपको सारा तरीका ए टू जेड समझाऊंगा और दिखाऊंगा। तो इसलिए अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को तो अभी से लाइक करें। तो चले फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और उसमें हमने बेसन को शामिल किया है। बेसन को हम मीडियम चूल्हे पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे, ताकि इसमें जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। बेसन को हमने 3 से 4 मिनट तक रोस्ट किया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब यहाँ पर हम चूल्हा बंद करेंगे और बेसन को नीचे उतारेंगे और इस रेसिपी का जो अगला स्टेप है तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है जिसमें हमने कीमा ऐड किया है, बीफ कीमा। यहाँ पर हमने तकरीबन 300 ग्राम बीफ कीमा लिया है। कीमे को पहले हमने तकरीबन 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके से धो लिया था। कीमा ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने बारीक कटा हुआ प्याज भी इसमें शामिल किया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे बेसन को, जिसको पहले हमने अच्छे तरीके से रोस्ट किया था। इसमें हम तकरीबन 5 से 6 चम्मच बेसन को शामिल करेंगे। तो बेसन भी हमने बाउल में शामिल किया है। आधा चम्मच यहाँ पर हमने काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया है और हस्बी ज़रूरत कुटी हुई लाल मिर्च भी हमने इस बाउल में शामिल किया है। आप लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हो। 1 चम्मच यहाँ पर हमने गरम मसाले का पाउडर भी इसमें शामिल किया है और 1 चम्मच कबाब का जो मिक्स मसाला होता है वो भी यहाँ पर हमने इस बाउल में शामिल किया है। 1 चम्मच यहाँ पर हम ज़ीरे का पाउडर इसमें शामिल करेंगे। 1 चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे और हस्ब ज़रूरत नमक भी हम इसमें शामिल करेंगे। इन सारे मसालों को शामिल करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे को। यहाँ पर हम 1 अदद अंडा भी इसमें शामिल करेंगे। तो इन सारे चीज़ों को कीमे में ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसको हम मिक्स करते रहेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसका जब हम कुफ्ते तैयार करें तो वो भी बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। एक ही बार में आप दोस्तों ने सारा पानी ऐड नहीं करना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करना है और इसको मिक्स करते रहना है। तो जनाब, आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुफ्तों का जो मिक्सचर है ये तैयार हो चुका है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसके कुफ्ते बनाएंगे, यानी इसके हम छोटे छोटे बॉल सा बनाएंगे। इसके कुफ्ते बनाने से पहले हम हाथों को अच्छे तरीके से गीला करेंगे, ताकि ये हाथों के साथ चिपक ना जाए। तो इसी तरह से अब हम इसके छोटे छोटे बॉल सा बनाएंगे। दोस्तों, आज मैंने आपके साथ कुफ्तों का बहुत आसान तरीका शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये रेसिपी और ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसलिए आप ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके सारे बॉल यानी सारे कुफ्ते तैयार किए हैं, आप इसे देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है ये अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। तो इसमें हमने कुफ्तों को ऐड किया है। तो अब हम इस कुफ्तों को दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। हमारे जो कुफ्तों का एक साइड है ये पक चुका है, यानी फ्राई हो चुका है। तो अब हम बारी बारी करके सारे कुफ्तों का साइड चेंज करेंगे, ताकि ये दोनों साइडों से बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। तो यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कुफ्ते हैं ये तैयार हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम सारे कुफ्तों को बाहर इस फैन से निकालेंगे और कोफ्ता कड़ी बनाने का जो अगला प्रोसेस है तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने दोबारा एक कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और उसमें हमने जो घी ऐड किया था वो गर्म हो चुकी है। तो घी में हमने तकरीबन 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई किया है। 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें प्याज का पेस्ट भी शामिल करेंगे। यहाँ पर हम दो दरमियाने साइज़ का प्याज जिसका पेस्ट हमने निकाला था वो भी हमने कढ़ाई में शामिल किया है। और अब हम प्याज के पेस्ट को भी लहसुन और अदरक के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मज़ीद फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर हमने तकरीबन 3 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर हमने लिए थे, जिसका पेस्ट हमने निकाल कर इस कढ़ाई में शामिल किया है। क्योंकि हमारे जो कोफ्ते हैं ये जितने अच्छे तरीके से बने हैं, इसी तरह से हम इसका ग्रेवी भी अच्छे तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने टमाटर का पेस्ट भी कढ़ाई में शामिल किया है।
और अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। अभी तक हमने इसमें कोई भी मसाला शामिल नहीं किया है, तो बग़ैर मसालों के हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे। तकरीबन इसको हमने 7 मिनट तक पका लिया है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे मसालों को। मसालों में सबसे पहले हमारे पास है खुश्क धनिए का पाउडर। यहाँ पर हम 1 चम्मच इसमें खुश्क धनिए का पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1 चम्मच कढ़ाई गोश्त मसाला और हस्ब ज़रूरत नमक भी हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन नमक की वीडियो मिस हो गई थी, तो इसलिए आप दोस्तों ने इसमें नमक भी शामिल करना है। नमक आप दोस्तों ने एहतियात के साथ इसमें शामिल करना है, क्योंकि नमक हमने कोफ्तों में भी पहले शामिल किया था। मसालों को भी हम सिर्फ 1 मिनट तक इस टमाटर वगैरह में पकाएंगे, ताकि मसालों का सिर्फ कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसालों को 1 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे कोफ्तों को। तो बारी बारी करके हम सारे कोफ्तों को इस कढ़ाई में ऐड करेंगे और इसको मीडियम टू लो चूल्हे पे मज़ीद हम इसको पकाएंगे। कुफ्तों को कढ़ाई में शामिल करने के बाद अब हम कुफ्तों को भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम मज़ीद मीडियम टू लो चूल्हे पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि हमारे जो कुफ्ते हैं ये भी ऑलरेडी तैयार है और हमारा जो ग्रेवी है टमाटरों का ये भी ऑलरेडी तैयार है। लेकिन बस हम इसको इसलिए इसमें 3-4 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका जो जायका है ये एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और एक दूसरे में इसका जायका जज़ब हो जाए। फाइनली दोस्तों तकरीबन 3 मिनट तक हमने कोफ्तों को इस ग्रेवी में पका लिया है, आप इसे देख सकते हो। और हमारी बीफ की जो मज़ेदार कोफ्ते हैं ये तैयार है, रेडी है, बस सिर्फ खाने का इंतज़ार है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की आसान सी यूनिक और मज़ेदार रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।